हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम क्लाइमेटोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे जो है वायुमंडलीय संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो देखिए, जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल बहुत सारी गैसेस से, धूलकण और जलवाष्पों से मिलकर बना है। तो हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस मिलती है। लाइक आप देखोगे तो ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप जो वायुमंडल है, वायुमंडल की संरचना जब हम देखते हैं तो यहाँ पे जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल को 5 प्रमुख लेयरों में डिवाइड किया गया है। तो वायुमंडल की संरचना जब देखोगे तो 5 लेयर आती है। अगर हम संगठन की बात करें तो वायुमंडल का जो संगठन हुआ है तो वो हुआ है बहुत सारी गैसेस, ठीक है, जलवाष्प यहाँ पे आ जाते हैं और हमारे आ जाते हैं धूलकण। तो आज की क्लास में हम एटमॉस्फेयर कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर है उसका वर्णन हम अपनी क्लास में कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में 5 प्रमुख लेयर है। तो 5 प्रमुख लेयरों में हमारी जो पहली लेयर आती है वो आती है ट्रोपोस्फियर, शोभ मंडल। और देखिए, ये जो शोभ मंडल है, ये शोभ मंडल हमारा जो वायुमंडल है, मतलब पृथ्वी जो है, पृथ्वी के चारों तरफ का जो ये वाला जो क्षेत्र है, इसको हम 5 लेयर्स में हमने इसको डिवाइड किया। तो इसमें जो सबसे पृथ्वी के पास वाली जो लेयर हमारी आती है तो ये आती है शोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। और ये जो ट्रोपोस्फियर है इसके बहुत सारे नाम भी है। और ट्रोपोस्फियर को हम संवहनीय मंडल कहते हैं, परिवर्तन मंडल इसी को कहा जाता है, और यहाँ पे विक्षोभ मंडल भी इसी को कहा जाता है। तो देखिए, परिवर्तन मंडल क्यों कहा? क्योंकि जितनी भी हमारी एटमॉस्फेरिक जो घटनाएं हैं, मतलब आप ये कह सकते हो कि जितनी भी हमारी जो पर्यावरण से संबंधित घटनाएं हैं, जैसे आंधी हुआ, तूफान हुआ, ठीक है, और इसके साथ साथ चक्रवात हुआ, प्रति चक्रवात की स्थिति जो है, वो सारी घटनाएं, बादल बनना है, बारिश हो रही है, तो ये कहाँ पे घटित होती है? तो ये हमारी शोभ मंडल में ही घटित होती है। अब संवहनीय मंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि संवहनीय जो तरंगे हैं, अगर हम देखते हैं 0 डिग्री 5 to 5, अगर हम देखते हैं अक्षांश, तो यहाँ पे संवहनीय तरंगे चलती है। तो संवहनीय तरंगे यहाँ पे चलती है, इसलिए इसको संवहन मंडल कहा गया। तो विक्षोभ मंडल, जितने भी विक्षोभ संबंधी घटनाएं हैं, चक्रवात, प्रति चक्रवात, तो वो सभी घटनाएं इसी में घटित होती है, तो इसलिए इसको विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। अब देखिए, जो हमारा शोभ मंडल है, इस शोभ मंडल में क्या खास बात है? तो जैसे जैसे देखिए, हम अपने जो हमारा धरातल है, पृथ्वी का धरातल है, इस पृथ्वी के धरातल से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो घटता चला जाता है। और ये जो टेम्परेचर घटने की दर क्या होती है? तो ये जो दर होती है, ये होती है कि जब आप पृथ्वी के धरातल से 165 मीटर की ऊंचाई तक चले जाते हो तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका घट जाता है, मतलब कम हो जाता है, ठीक है। अगर इसको आप देखोगे दूसरी तरह से भी, यहाँ जो हमारा 1000 मीटर पे जाने पर वो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो हम अपने धरातल से जिस जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, यहाँ पे तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। और ये जो तापमान में गिरावट आई है, इसको नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। तो ये घटना जो हमारी यहाँ पे तापहास की दर है, तापहास की प्रक्रिया है, वो कहाँ पे देखने को मिलती है? ये देखने को मिलती है शोभ मंडल में। अब क्वेश्चन आता है कि हमारा जो धरातल है, इस धरातल से कितनी ऊंचाई तक की का जो भाग है हमारे वायुमंडल का, जो शोभ मंडल में आता है। तो आप देखोगे जो हमारा ध्रुव है, ध्रुवों की तरफ तो 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और जबकि भूमध्य रेखा की तरफ 8 से 18 किलोमीटर तक की हाइट तक शोभ मंडल देखने को मिलेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो भूमध्य रेखा है, हमारी भूमध्य रेखा पर हमारा हाईएस्ट जो हमारा जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा यहाँ पे सूर्य ताप ये ग्रहण करती है। तो यहाँ पे जो
होती है ना, वो किसकी, यहाँ पे क्षोभ मंडल की भूमध्य रेखा पर अधिक है, जबकि ध्रुवों पर कम है। टेम्परेचर की बात करोगे तो ध्रुवों पर इसका टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, और यहाँ पे आप जाते हो भूमध्य रेखा से जब ऊपर की तरफ जाते हो तो यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर रहता है वो -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे नोट किया गया है। ठीक है, अब सबसे पहले अब ये बात आती है कि इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी। सबसे पहले किसने पता लगाया कि इस तरह की हमारी क्षोभ मंडल नाम की एक लेयर भी है। तो यहाँ पे टीसरेस डिपोर्ट एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस लेयर की खोज की थी। ठीक है, अब हमारा जो संपूर्ण वायुमंडल है, इस संपूर्ण वायुमंडल के भार का 75% जो भार है वो कहाँ पे है, वो भी हमारा क्षोभ मंडल में ही है। ठीक है, अब देखिए जो हमारी जलवाष्प है या जो हमारी भारी गैसेस है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो ये गैसेस भी हमारी कहाँ पे पाई जाती है, ट्रोपोस्फियर में पाई जाती है। हम खड़े हैं, हम सांस ले रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ये हम किस लेयर में हैं, तो हम यहाँ पे क्षोभ मंडल में ही बैठे हैं या खड़े हैं, बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जो सबसे निचली लेयर आ जाएगी, वो हमारा जो पृथ्वी पे जो वायुमंडल है उस वायुमंडल के सबसे नीचे वाली जो लेयर आती है वो आती है क्षोभ मंडल। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्रम में पूछ लेते हैं कि सबसे नीचे वाली लेयर का नाम बताइए, तो सबसे नीचे वाली लेयर हमारी कौन सी है, क्षोभ मंडल। फिर जब हम अपने धरातल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो उस क्रम में हमारी जो दूसरी लेयर आती है वो आती है स्ट्रेटोस्फियर, सप्ताह मंडल। अब देखिए जो हमारा समताप मंडल है ये हमारे वायुमंडल में कहां तक इसकी ऊंचाई है, तो 18 से भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, जबकि ध्रुव पे 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 50 किलोमीटर तक की जो सेकंड लेयर है वो स्ट्रेटोस्फियर है। अब देखिए जो टोपोस्फियर है और स्ट्रेटोस्फियर है, समताप मंडल और क्षोभ मंडल, इसके बीच में भी एक लेयर पाई जाती है जिसको हम कहते हैं ट्रोपोपॉज, क्षोभ सीमा। तो ये एक आप ये कहो कि एक लाइन है, नहीं जी ये लाइन नहीं है, ये क्या है, तो फिर ये भी एक लेयर है जिसकी मोटाई 1 से 1.5 किलोमीटर तक की होती है, और जिसमें जो हमारी मौसमिक घटनाएं हैं वो एकदम से चेंज हो जाती है। जो हमारी यहाँ पे क्षोभ सीमा है, क्षोभ सीमा के नीचे अलग तरह का मौसम आपको देखने को मिलेगा, और ऊपर की तरफ जब आप जाते हो तो यहाँ पे जो हमारा मौसमी घटनाएं हैं वो एकदम से बंद हो जाती है। ठीक है, अब समताप मंडल जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है समताप, तो यहाँ पे तापमान जो है वो समान रहता है। समान भी कितना रहता है, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे तापमान जैसे जैसे आप ऊपर गए यहाँ पे तापमान कम हुआ, यहाँ पे जाके आपका जो तापमान है वो एक जैसा समान रहेगा। लेकिन जब आप स्ट्रेटोस्फियर के ऊपरी भाग में चले जाते हो, ऊपरी भाग कौन सा, 15 किलोमीटर से ऊपर की तरफ आप 35 किलोमीटर के बीच में देखते हो कि इसी मंडल में हमारी ओजोन लेयर है। अब ये ओजोन लेयर क्या काम करती है जी, तो ये ओजोन लेयर हमारी सूर्य से आने वाली यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारी अर्थ तक नहीं आने देती है। हम सबको पता है कि यूवी रेस हमारी अगर जो धरातल पर अवरक्त के लिए आ जाएंगी सन की, तो हमें जो चर्म रोग है, स्किन डिजीज है, वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, हमारी जो स्किन है उसमें जो बहुत सारे डिजीज आ जाएंगे। तो ये पूछा जाता है कि ओजोन लेयर कौन से मंडल में है, तो ओजोन लेयर है समताप मंडल में। अब मैंने टेम्परेचर की बात की कि यहाँ पे तापमान जो है समान रहता है, तो यहाँ तक जहां तक ओजोन लेयर होती है ना, यहाँ तक तो टेम्परेचर आपका नॉर्मल रहेगा। जबकि जैसे ही आपकी यहाँ पे ओजोन लेयर आती है, इसके ऊपर हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और इंक्रीज होकर कितना चला जाता है, तो यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक यहाँ पे पहुंच जाता है। अब देखिए यहाँ पे बात की थी नॉर्मल लैप्स रेट की। ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट मतलब टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा जैसे ऊपर जाओगे,
बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है इसको बोलते हैं तापीय व्युत्क्रमण। तो आप कह सकते हो कि जी यहाँ पे जो हमारी लेयर है इनमें तापीय व्युत्क्रमण, टेम्परेचर, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो ये हमें देखने को मिलेगा समताप मंडल में। जो हमारा टेम्परेचर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है इसमें क्या होगा? ये हमारा जो ऊपरी लेयर है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, जबकि नीचे वाली लेयर का टेम्परेचर जो है वो कम रहता है। ठीक है, अपोजिट केस हो जाएगा यहाँ पे। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज भी की थी टीजरेस्टी बोर्ड ने 1902 में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्योंकि इस लेयर में हमारी मौसमिक घटनाएं जो है बहुत कम, मतलब यहाँ पे मौसमी घटनाएं नहीं होती है। ठीक है, तो मौसमी घटनाएं नहीं होती है तो यहाँ पे हमारे जो वायुयान होते हैं तो वायुयानों के लिए बहुत जो है आदर्श स्थिति मानी जाती है, तो यहाँ पे हमारे वायुयान उड़ते हैं। अब देखिए एक छोटी सी चीज हो रहा है कि जो हमारी जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम कहाँ पे मिलती है? तो जो जेट स्ट्रीम है 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलती है। तो 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारी जो क्षोभ सीमा है, तो क्षोभ सीमा में आप ये भी कर सकते हो कि हमारी जो जेट स्ट्रीम है वो कहाँ पे क्षोभ सीमा में मिलती है। ठीक है, अब देखिए जो हमारी समताप मंडल है, इस समताप मंडल में वैसे तो क्लाउड्स नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे मदर ऑफ पील्स नामक क्लाउड जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, जबकि नॉर्मल क्लाउड कहाँ पे मिल रहे हैं हमारे? तो पाक शाप सत्री और जितने भी क्लाउड्स हैं आप देखोगे तो वो कहाँ पे है? क्षोभ मंडल में है, जबकि यहाँ पे हमारे है मदर ऑफ पील्स क्लाउड। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्षोभ सीमा समताप मंडल को और क्षोभ मंडल को डिवाइड कर रही थी, सेपरेट कर रही थी, उसी तरह से हमारा जो मध्य मंडल है और समताप मंडल है इसके बीच में भी 1 से 1.5 किलोमीटर की एक लेयर है जिसको कहते हैं हम समताप सीमा या स्ट्रेटोपोज। ठीक है, तो वो उसमें भी वही सारी जो क्वालिटीज है जो यहाँ पे मिलती है, मतलब मौसमी घटनाएं, या फिर आप देखोगे कि एकदम से अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे निकल के आती है। अब देखिए हम तीसरी लेयर पर पहुंचते हैं, तो तीसरी लेयर हमारी आती है मेसोस्फीयर मध्य मंडल। याद करना बहुत इजी, 2 ऊपर 2 नीचे, बीच में मध्य मंडल। ठीक है, मध्य मतलब बीच में, तो यहाँ पे हमारी जो बीच वाली लेयर आती है वो आती है मध्य मंडल। अब मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो मध्य मंडल की ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक है। और आप देखोगे तो ये कोल्डेस्ट लेयर है, सबसे ठंडी, वायुमंडल की सबसे ठंडी लेयर कहाँ पे है? तो वायुमंडल की सबसे ठंडी लेयर मध्य मंडल है। और यहाँ पे टेम्परेचर क्या हुआ? यहाँ पे भी टेम्परेचर डिक्रीज होता है। यहाँ आपने देखा 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला गया है, जबकि जैसे आप मध्य मंडल में जाते हो तो यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है -80 डिग्री सेल्सियस से -100 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे टेम्परेचर देखा गया है। ठीक है, और ये जो लेयर है हमारी मध्य मंडल, ये उल्का पिंड जितने भी हैं उनसे हमारी अर्थ की रक्षा करती है, क्योंकि जो हमारे उल्का पिंड आते हैं वो इस क्षेत्र में आकर जो है राख बन जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल में उल्का पिंडों से जो हमारी पृथ्वी की रक्षा करने वाली लेयर कौन सी है? तो वो हमारी आ जाएगी मध्य मंडल। अब मध्य मंडल से जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हो तो 80 किलोमीटर से लेके और 640 किलोमीटर तक यहाँ पे हमारी जो लेयर आती है वो आती है आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमारी ये दो लेयर है एक्सोस्फीयर और आयनोस्फीयर, ये दोनों लेयर को मिला के थर्मोस्फीयर कहते हैं, तापमंडल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी आयनोस्फीयर है, आयनोस्फीयर मतलब आयन मंडल, तो यहाँ पे हमारे जो आयन्स वगैरह है वो पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है। ठीक है, और अगर आप इसकी ऊंचाई देखोगे तो 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे हमारे जो सिग्नल, हमारा जो टीवी है, रिमोट है हमारा, या फिर हम
मोबाइल जो यूज कर रहे हैं तो उनको सिग्नल मिलने का काम कहाँ से होता है, तो यहाँ पे ये जो लेयर है यहीं पे हमारा जो सिग्नल है वो इसी लेयर से मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए जो हमारी आयनोस्फीयर है, इस आयनोस्फीयर में 4 प्रमुख लेयर्स है। तो 4 प्रमुख लेयर्स कौन कौन सी है? डी, ई, एफ और जी, ठीक है। अब जो डी लेयर है, ये डी लेयर 80 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और ये क्या करती है, ये निम्न आवृत्ति की जो हमारी तरंगे हैं उनको पृथ्वी तक भेजने का काम करती है और ये जो तरंगे हैं सूर्यास्त के बाद विलुप्त हो जाती है, ठीक है। फिर पहुंचते हम सेकंड पे, तो सेकंड हमारी आती है ई। ई को कैनिली हेविसाइड भी कहा जाता है और ये जो हमारी उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगे हैं उनको पृथ्वी तक पहुंचाने का काम करती है और ये तरंगे भी सूर्यास्त के समय जो है विलुप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारी आती है एफ। एफ को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, F1 एंड F2, ठीक है। और ये जो एफ है ये 150 से 380 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है और ये निम्न व उच्च आवृत्ति की जो रेडियो तरंगे हैं उनको पृथ्वी तक भेजने का काम करती है। अब जो हमारी लास्ट लेयर आती है जो कि जी है, 400 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये लेयर हमारी मिलती है और ये जो लेयर है ये दिन के और रात के समय दोनों ही समय आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा है आयनोस्फीयर और यहाँ पे हमारे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है आयन मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ज्यादा रहता है। और जो हमारे वायुयान, हमारी जो टीवी है, टीवी रिमोट है, इनको सिग्नल, मोबाइल को सिग्नल मिलने का काम कहाँ से होता है, तो वो भी इसी लेयर से होता है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट जो लेयर आती है वो आती है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर मतलब हमारी जो बाह्य मंडल है। अब ये जो बाह्य मंडल है ये हमारा जो 640 किलोमीटर से ऊपर, देखिए अगर हम देखते हैं तो हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल की ऊंचाई अगर देखते हो तो 29 किलोमीटर तक हमारा जो वायुमंडल है पृथ्वी का वो माना जाता है। तो यहाँ पे अगर आप वायुमंडल देखते हो तो जैसे ही हमारा 640 किलोमीटर तक हमारा आयनोस्फीयर रहता है और इस आयनोस्फीयर से आगे का जो रीजन है या आगे का जो वायुमंडल है उसको वायुमंडल में हम काउंट करते हैं। अब जो हमारा वायुमंडल है, इस वायुमंडल में चुंबकीय मंडल भी इसको कहते हैं क्योंकि चुंबकीय जो क्षेत्र है, चुंबकीय मंडल इसको कहा गया है और इसी क्षेत्र में हमारी जो हल्की गैसें है, नीचे की तरफ आप देखोगे तो हमारी नाइट्रोजन है और CO2 है, ऑक्सीजन है, इस तरह की जो भारी गैसें हैं वो नीचे की तरफ देखने को मिलेंगी। जबकि जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे एक्सोस्फीयर तो यहाँ पे हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, तो इस तरह की गैसेस यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे इस क्षेत्र में हमारा वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट की स्थिति होती है और ये वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट की स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारे पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड्स द्वारा जो आवेशित कण हैं वो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब इसी वायुमंडल में एक और घटना घटित होती है जिसको हम अरोरा कहते हैं या ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। तो असल में देखिए अगर पूछा जाए कि ध्रुवीय ज्योति तो एक्सोस्फीयर में, तो ध्रुवीय ज्योति है क्या, तो देखो जो हमारी सौर्यिक ज्वाला है, जब वहां से सौर्यिक ज्वाला जब पृथ्वी के वायुमंडलीय क्षेत्र में प्रवेश करती है तो उसमें विस्फोट होता है, विस्फोट के साथ वो जलने लग जाती है और जब वो जलती है तो कुछ इस प्रकार से दिखती है जैसे हमने नीचे से हम जो रॉकेट वगैरह छोड़ते हैं ऊपर जाके वो जो है कलरफुल दिखाई देता है। तो इसी तरह की यहाँ पे जो घटना है वो देखने को मिलेगी। तो ये हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर देखने को मिलेगी और पृथ्वी के जब आप दोनों ध्रुवों की तरफ देखोगे तो यहाँ पे ऊपरी ध्रुव जो हमारा उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव की तरफ जो हमारा ऑस्ट्रेलिस यहाँ पे जो अरोरा बोरोलियोसिस होती है और नीचे की तरफ जो है अरोरा ऑस्ट्रेलिस जो हमारी ध्रुवीय ज्योति है वो देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पे याद करोगे ना, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया नीचे की तरफ है तो ऑस्ट्रेलिस दक्षिणी ध्रुव और जो हमारा नॉर्थ है, नॉर्थ की तरफ
बोरोलोसिस। ठीक है, तो ये दो यहाँ पे आपको अरोरा देखने को मिलेंगे। ध्रुवीय ज्योति जो है वायुमंडल में देखने को मिलेगी, इसी को चुंबकीय मंडल कहा जाता है। हल्की गैसेस इसमें मिलेंगी और जो हमारा सौरिक ज्वाला है यहाँ इस क्षेत्र में आके जो है विस्फोट के साथ जो है यहाँ पे जलने लग जाता है। ठीक है, वॉलन एलन रेडिएशन बेल्ट की स्थिति होती है कहाँ पे, एक्सोस्फीयर में। तो ये है हमारा वायुमंडल की संरचना जिसमें हमने 5 लेयर्स देखी हैं, शोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिलाकर थर्मोस्फीयर कहा जाता है। पहली लेयर में क्या होगा, नॉर्मल लैप्स रेट आपने देखी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। सेकेंड लेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होगा, थर्ड लेयर में टेम्परेचर डिक्रीज होगा, फोर्थ लेयर में जाओगे तो टेम्परेचर फिर से आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इंक्रीज हुआ तो इसको हमने क्या कहा, यहाँ पे इसको हमने कहा तापमान व्युत्क्रमण। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे नॉर्मल लैप्स रेट कहा था, सामान्य ताप ह्रास दर जो कि 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास में हमने पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें।